तो G20 सम्मेलन दुनिया में बढ़ते भारत की धाक का प्रतीक बन गया है। तो वहीं ये आयोजन भारतीयता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का भी माध्यम बन रहा है। भारत मंडपम जहां पहली बैठक हो रही है, वहां का पूरा कॉन्सेप्ट ही भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के प्रतीकों से भरा पड़ा है। 75 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक देश के तौर पर हमने अपने पुरातन गौरव को पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ पेश किया है। भारत मंडपम में अगर श्रीमद् भागवत गीता की श्लोक गूंज रहे हैं तो नटराज की मूर्ति भी है, वेदों के प्रतीक है, तो कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की जो प्रतिकीर्ति है उसका भी यहां पे जिक्र है, जिसके सामने पीएम मोदी ने सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। भारत के प्राचीन गौरव को पूरी दुनिया के सामने रखने का जो फैसला प्रधानमंत्री ने किया, उसका संदेश साफ है कि पूरी दुनिया देख ले कि हमारे देश का असली इतिहास वो नहीं जो मुगलों और अंग्रेजों से शुरू हुआ, बल्कि हमारा असली इतिहास रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग और ऋषि परंपरा का है। ऐसे में हमारा अतीत अगर गौरवशाली है तो भविष्य निश्चित ही सुनहरा होगा। लेकिन इसके लिए भारत अकेले नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगा। इसलिए G20 की थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व एक परिवार है और परिवार जब एक साथ बढ़ेगा तभी सबका विकास होगा। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया था और इसमें भी यहाँ पे उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जिक्र किया। तो अध्यात्म और अर्थ का अनोखा संगम यहाँ भारत मंडपम में देखने को मिला और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हिंदुस्तान पर हैं, भारत पर हैं। वो भारत जो लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, दुनिया का नजरिया और दुनिया की सोच को भारत के प्रति बदल रहा है। तो भारत और भारतीयता का मंच है ये G20 महासम्मेलन और इस महासम्मेलन में दुनिया की महाशक्तियां पहुंची हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां पहुंचे पूरे उत्साह के साथ। उनके अलावा भी चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहां पे पहुंचे हैं पूरे उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ। और जिस तरह का स्वागत यहां पे उनका किया गया उससे वो भी काफी उत्साहित नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा मंच G20 का जो दुनिया को प्रभावित कर सकता है और कुल GDP का 85% G20 के पास अब बहुत कुछ यहां से प्रभावित करने वाला। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर जब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पहुंचे, चेहरे पे मुस्कान, एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ, उत्साह से लबरेज और आगे बढ़ते हुए। और जब प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा तो चेहरे की जो मुस्कान थी वो और ज्यादा दिखाई दी और यहां पे वो यहां पहुंचे, हाथ मिलाया और उसके बाद वो गले लगे। ये उस वक्त की तस्वीर
और इस तरह की तस्वीरें आई। भारत चूंकि मेजबान देश और यहां पे दुनिया देख रही है इन तस्वीरों को, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री ने यहां पे स्वागत किया। और ये 6 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति जब यहां पे पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सऊदी अरब के प्रिंस और जापान के प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। 6 अलग अलग तस्वीरें दुनिया की अलग अलग दिग्गजों की जब यहां पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बेहद उत्साहित इस G20 समिट को लेकर हर मेहमान नजर आया। क्योंकि G20 देशों के सदस्यों के अलावा, यानी उनके अलावा भी कुछ खास देशों के मेहमान यहां पहुंचे। तो महामंडप में महाशक्तियों का जमावड़ा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो देखिए, अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो G20 में भारत के मेहमान हैं। उनके अलावा लुइस इनसियो लुला दा सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये खास मेहमान G20 के। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, और ली क्यांग चीन के नए प्रधानमंत्री हैं। चूंकि शी जिनपिंग यहां पे नहीं आए, लेकिन उन्होंने ली क्यांग जो चीन के प्रधानमंत्री हैं उनको यहां पे भेजा है। चार्ल्स माइकल राष्ट्रपति हैं यूरोपीय संघ के, वो भी खास मेहमान। और ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के चांसलर हैं, वो भी भारत के खास मेहमान, G20 के मेहमान। जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, वो भी जब यहां भारत मंडपम में पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं, G20 में भारत की मेहमान। एड्रेस मैनुअल मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, यानी जो एड्रेस मैनुअल है वो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, वो भी यहां पहुंचे, भारत के खास मेहमान हैं। G20 में भारत के मेहमान हैं। और सर्गेई लावरोव रूसी संघ के विदेश मंत्री हैं। और योन सुक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है और दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। G20 डिनर डिप्लोमेसी में वो शामिल होंगे और दूसरे राज्यों के सीएम भी यहां पे इसमें शामिल होंगे। तो G20 डिनर डिप्लोमेसी में वो शामिल होंगे। कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचेंगे और करीब दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो G20 डिनर डिप्लोमेसी में वो शामिल होंगे। दिल्ली पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और उसी G20 की जो डिनर डिप्लोमेसी है उसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और G20 डिनर डिप्लोमेसी में योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो सीएम योगी ये दिल्ली दौरा है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, अब आज मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी में भी शामिल होंगे, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यही एक वजह है कि जिस तरीके से G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, कहीं कहीं जो सम्मेलन में विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि, जो राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो एक बड़ा मैसेज लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ भी आज शाम 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे। हालांकि डिनर डिप्लोमेसी जरूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं एक कोशिश होगी उत्तर प्रदेश की छवि को कहीं न कहीं एक कोशिश होगी उत्तर प्रदेश की छवि को वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए उन प्रतिनिधियों के सामने उत्तर प्रदेश के रोड मैप को रखना, उत्तर प्रदेश की चीजों को रखना, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या निवेश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, सस्ता श्रम उत्तर प्रदेश में है, किस तरीके से वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने के लिए उन उपायों को उत्तर प्रदेश सरकार अपना रही है जिससे कि वैश्विक स्तर की जो कंपनियां हैं, जो वैश्विक निवेश हैं, वो उत्तर प्रदेश में आ सकें। तो कहीं ना कहीं इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश होगी। हालांकि इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कई मायनों में अहम है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाएं हैं, सस्ता श्रम है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ा किया है। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान आगे बढ़ाने की कोशिश होगी और एक उत्तर प्रदेश की बेहतर छवि विश्व स्तर पर कैसे वहां के आए हुए प्रतिनिधि, उन देशों से आए हुए जो नेता हैं वो लेकर जाएं, ये एक उद्देश्य होगा। जी। और चूंकि एस के वाजपेयी यूपी में भी G20 की बैठक हुई थी और काफी सफल वो आयोजन रहा था, ऐसे में अब चूंकि जब भारत में ये एक नजरिए, दुनिया जो है पूरे एक अलग नजरिए से भारत को देख रही है, तो कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश को इससे क्या लाभ हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए कितना ये कारगर साबित हो सकता है, चाहे निवेश के लिहाज से देखें, रोजगार के लिहाज से देखें, क्योंकि जब भारत में चीजें बढ़ेंगी तो जाहिर है उत्तर प्रदेश भी भारत में ही है। बिल्कुल, दो चीजें हैं इसमें महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश का नोएडा रहा हो, आगरा रहा हो, राजधानी लखनऊ रही हो या उसके अलावा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहा हो, इन सभी जगहों पर विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि थे, जिसमें राजदूत भी शामिल थे, राजनयिक भी शामिल थे और बड़े पैमाने पर जो विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेतागण थे वो इन जगहों पर आए थे। और उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कैसे वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की छवि लगातार बदल रही है, ये सारी चीजों को उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश इस भूमिका को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश की छवि उन नेताओं के सामने रखी जाए, कैसे चीजें पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में बदली हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हम कहें कि सड़कों के जाल हो, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की स्थिति हो, उत्तर प्रदेश में सस्ते श्रम की स्थिति हो, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी जैसे उत्पादों की बात हो या उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश, खासतौर पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसमें भी करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश आए थे। करीब विश्व भर के अगर हम देखें तो 50 से ज्यादा देशों की अलग अलग कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया था। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जो इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। तो उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर देश $5 ट्रिलियन पर पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश भी अपनी इकोनॉमी में अपना सहयोग उत्तर प्रदेश से देने की कोशिश लगातार। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, डिनर डिप्लोमेसी में वो शामिल होंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को राजस्थान पहुंचेंगी, जिसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का खुद जायजा भी लिया। प्रियंका गांधी 10 सितंबर को टोंक जिले की निवाई में जनसभा को संबोधित करेंगी। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर से निवाई आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन G20 समिट के चलते हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति नहीं मिलने पर वो सड़क मार्ग से निवाई पहुंचे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों में सड़क निर्माण के 139 कार्यों के लिए 232.10 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से बाड़मेर, जयपुर और भरतपुर में 21, जैसलमेर में 20, नागौर में 12, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर और हनुमानगढ़ में 6, चित्तौड़गढ़ में 5, कोटा में 4, पाली में 3, अलवर में 2 और टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर और इसी तरीके से अलग अलग शहरों में 1 की स्वीकृति दी गई है। तो प्रदेश में तेजी से विकास होगा और उसी विकास के पथ पे राजस्थान भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से प्रदेश में सड़क तंत्र मजबूत होगा और आमजन का आवागमन सुगम होगा। तो 19 जिलों में सड़क निर्माण को सीएम ने
मंजूरी दी है और जाहिर है जब सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होगा, एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान पहुंचाना आसान होगा, लोगों का आना जाना सुगम होगा। कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो फिर निवेश भी आता है, निवेशक भी आकर्षित होते हैं और कई पहलुओं को एक दूसरे के साथ, सिर्फ सड़कें जुड़ती हैं तो वो कई पहलू भी जुड़ते हैं। तो प्रदेश में तेजी से विकास करने का दावा और उसी को लेकर मंजूरी भी दी जा रही है, बजट भी दिया जा रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के उगालन गांव में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल यहां पे पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया, कुछ का जल्द से जल्द अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब एक अद्भुत ऊर्जा और कांग्रेस सरकार पर भरोसे का गवाह बना है। इस दौरान 355 करोड़ 23 लाख रुपए के 1867 विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन राजनांदगांव के निवासियों को समर्पित किए गए। साथ ही 3 करोड़ 25 लाख की सामग्री भी वितरित की गई। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत यहां पे किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ा है और एक बार फिर कांग्रेस सरकार में सत्ता में लौटेगी। राजनांदगांव में एक कार्यक्रम हुआ और सीएम भूपेश ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। भरोसे का सम्मेलन, ये कार्यक्रम और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।